हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अराज मंसूरी। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, एक बंदर और एक चालाक खरगोश की। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान को जानवर पालने का बहुत शौक था। उसके पास पहले से ही बहुत सारी भैंसें थीं, जिनका दूध बेचकर वो अपना घर चलाया करता था। लेकिन एक दिन उस किसान ने एक खरगोश और एक बंदर को भी अपने घर में पाल लिया। अब काफी दिन गुजरने के बाद उस किसान ने खरगोश और बंदर के साथ खेलने का सोचा। उस किसान ने अपने खेत में बहुत सारे गड्ढे कर दिए। फिर उन गड्ढों पर मिट्टी डालकर उन्हें बंद कर दिया और किसी एक गड्ढे में एक गाजर को छुपा दिया। अब उस किसान ने खरगोश और बंदर को गाजर को ढूंढने के लिए कहा। खरगोश बहुत ही कॉन्फिडेंट था और उसने अपने आप पर पूरा भरोसा था। उसने एक एक गड्ढे को खोदना शुरू कर दिया गाजर ढूंढने के लिए। लेकिन बंदर जो था वो बहुत ही निगेटिव और आलसी था। उसने सोचा कि खेत में इतने सारे गड्ढे हैं और वो गाजर किसी भी एक गड्ढे में है, इतना कौन ढूंढेगा। वो बंदर यह सोचकर एक गड्ढे के ऊपर जाकर सो गया। अब उधर खरगोश अपनी पूरी मेहनत से गाजर ढूंढ रहा था। एक एक करके खरगोश ने सारे गड्ढे देख लिए, लेकिन उसे किसी भी गड्ढे में गाजर नहीं मिली। सिर्फ एक गड्ढा बाकी रह गया, जिसके ऊपर वो बंदर सो रहा था। अब खरगोश बंदर के पास जाता है और उससे उस गड्ढे पर से उठने के लिए कहता है। जैसे ही बंदर उस गड्ढे पर से उठता है, खरगोश उस गड्ढे को खोदकर गाजर बाहर निकाल लेता है और उसे अपने मालिक को ले जाकर दे देता है। बंदर यह देखकर हैरान हो जाता है कि जिस गड्ढे के ऊपर वो इतनी देर से सो रहा था, गाजर उसी के अंदर थी। वो सिर्फ एक बार खोदकर देख लेता तो गाजर उसे मिल जाती और वो मालिक की नज़रों में बड़ा बन जाता। यह सोचकर वो अपने किए पर पछताता है। इस कहानी से हमें तीन बहुत ही बड़ी सीखें मिलती हैं कि हमें कभी भी अपने काम के प्रति निगेटिव नहीं सोचना चाहिए। कि जैसा कि उस बंदर ने करा, उसने कहा कि इतने सारे गड्ढे हैं और गाजर सिर्फ किसी एक गड्ढे में, और उसने कहा पता नहीं गाजर किस गड्ढे में होगी। तो उसने उस काम को अपने लिए बड़ा कर दिया। और इस कहानी से हमें दूसरी सीख ये मिलती है कि हमें एटलीस्ट कोशिश तो करके देख लेना चाहिए। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, आप किस्मत भी आपका साथ नहीं देगी। अगर वो बंदर वहीं से गड्ढा करना शुरू कर देता तो उसे गाजर मिल जाती, पर उसने कोशिश ही नहीं की। और तीसरी सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता हमें अपने काम में सफलता कब मिलेगी। वो 2026 भी हो सकता है, 2027 भी हो सकता है और 2028 भी हो सकता है। हमें पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कोशिश करते रहना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही न्यू और मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।